हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडिटेटर्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे आज ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उनके लिए मैं बता दूँ, उनके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से, ट्रायंगल के जीरो पार्ट से मैंने स्टार्ट किया है। आप स्टार्टिंग के लेक्चर को देखिए, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उस पर बेस्ड जो थ्योरम है उसको भी मैंने कराया है। जो कांग्रुएंसी है, मेन पार्ट इसका कांग्रुएंसी है, तो कांग्रुएंसी पर जो थ्योरम बेस्ड है वो सारा आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। आप पेपर पेन लेकर बैठिए प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं, ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए। ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए। इन द गिवन फिगर ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी, सो दैट ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ डी और ए सी पैरेलल टू बी डी। तो पहले तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना है या क्या सॉल्व करना है। तो आप इसमें देखेंगे जब, तो ये जो फिगर है एंगल, जो ये फिगर है इसमें ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी है। ये ओ इक्वल टू ओ बी दे रखा है, ओ इक्वल टू ओ बी दे रखा है, और ओ सी इक्वल टू ओ डी दे रखा है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए ओ सी है, ये वाला ए ओ सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी ओ डी के, बी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन को जानना जरूरी होगा कि कॉन्ग्रुएंसी किस किस कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका जो कंडीशन है मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप देखेंगे वहाँ पर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी पर जो जितने भी कंडीशन होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। ओके, तो देखिएगा ये आपका ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये हो गया। अब आपको पता है कि अगर इसका साइड ये इस ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का ये साइड दोनों इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो अगर हम बात करें ये देखिएगा ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट से ओ इक्वल टू ओ बी है, ये है आपका ओ ए इक्वल टू ओ बी गिवेन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ओ सी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू, ये पार्ट आपका गिवेन है, इतना ये गिवेन है। और अगर मैं बात करूं एंगल ए ओ बी की, एंगल ए ओ सी की बात करें तो ए ओ सी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो रहा है। तो किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखेंगे साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो ए ओ सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल बी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से होगा ये भी आप लिखेंगे, इसका रीजन कि किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये एंगल जो होगा, ये एंगल, इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इट मीन्स ये बाई सीपीसीटी से, सीपीसीटी इसका शॉर्ट फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको दिख रहा है कि ये क्या है, क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी पैरेलल टू, ये हो जाएगा ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ए सी पैरेलल है बी डी के। तो ये समझ आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आपको ध्यान से समझना है कि आपको इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी का जो कंडीशन है वो पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, आप जब देखेंगे वहाँ से बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल, पहले तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले।
ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। ओके, ये ट्रायंगल हो गया आपका ए बी और सी, ए बी सी। अब लिखा है इज द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल। वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं पहले। वर्टिकल एंगल ये रहा, इसको हमने बाइसेक्ट किया, ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। ये द वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट द बेस। अगर बेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये कर रहा है कि ये जो होगा इसके इक्वल हो जा रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है। इसको हम डी ले लेते हैं, इसको हमने डी ले लिया। ओके, ये डी ले लिया, बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये जो वर्टिकल ये बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 1 इसको ले लेते हैं, इसको हमने 2 ले लिया, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। बेस को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना चाहिए आपको, दो साइड, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल आपने दिखा दिया तो वो आप कह सकते हैं कि वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस तरीके से। एडी को एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, एडी को एक्सटेंड करते हैं, एडी को हमने एक्सटेंड कर दिया ई तक और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ई। आप इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जो किया गया उसको लिखेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, एक्सटेंड एडी टू ई, एक्सटेंड एडी टू ई सच दैट एडी इक्वल टू डी, एडी इक्वल टू ईडी या एडी इक्वल टू डी लिख सकते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, एडी इक्वल टू डी। अब प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। टू प्रूव दैट क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी लाना है, ए बी इक्वल टू ए सी लाना है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम लोग दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए ध्यान से, तो ये जो एडी है वो ईडी के इक्वल है। ईडी इक्वल टू क्या है, ईडी के इक्वल है यार, डी के इक्वल है। तो एडी बाय कंस्ट्रक्शन है और बीडी इक्वल टू सी डी गिवन है। और ये एंगल आप देखेंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब तो मिल गया, बस यही चाहिए आपको कि साइड एंगल साइड कंडीशन मिल गया। देखिए साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं हम लोग, कौन कौन सा, एक ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई डी सी, ए बी डी एंड ई सी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी। दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं। इसमें आप देखेंगे ए डी इक्वल टू क्या है, ई डी, ई डी इक्वल टू ई डी है, ई डी इक्वल टू ई डी। ये बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा है, बाय कंस्ट्रक्शन ये हो गया। अब बी डी इक्वल टू क्या है, सी डी है, बी डी इक्वल टू सी डी है, बी डी इक्वल टू क्या है, सी डी। ये बी डी सी डी के इक्वल है, ये गिवन है, ये पार्ट आपका गिवन है। अब इसके बाद कांग्रुएंसी के लिए कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखिए, ये आपका एंगल जो ए डी बी है, ए डी बी और ई डी सी ये इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, ये क्यों ऐसा इक्वल हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। अब ये कंडीशन मिल गया आपको। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड बी डी सी डी के इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो कंडीशन कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड, भाई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल जो ए बी डी होगा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई सी डी हो जाएगा। और किस प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया
जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, ई सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, सो वी कैन से दैट विल बी इक्वल CPCT। ऐसा हो गया, ये CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो गया। और इसको हमने ले लिया एंगल नंबर 3, क्या ले लिया, 3। अब आप देखेंगे एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी CPCT के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 जब एंगल 3 के इक्वल हो गया, अब पहले से पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्या अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो अगर पहले से पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्या 2 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, इट मीन्स अब ये देखिएगा जो ट्रायंगल एक ACE है, ACE वाला ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो क्या ये जो साइड होगा, इसके अपोजिट जो साइड AC होगा और एंगल 2 के जो साइड अपोजिट साइड जो EC होगा, क्या वो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो AC होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू EC हो जाएगा, AC इक्वल टू EC हो जाएगा। AC EC के इक्वल है। और यहाँ पर देखिएगा EC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। अगर EC AB के इक्वल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि एक ट्रायंगल जो ABC है इसमें AB किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल आ गया। जब ऐसा हो गया कि AB AC के इक्वल आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल दो साइड को इक्वल दिखाना है या उसके अंदर दो एंगल को इक्वल दिखाना है। तो आपने क्या किया, दो साइड को इक्वल दिखा दिया। अगर ये दो साइड जब इक्वल हो गए तो कैसा हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। हम लोग को यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया, दो साइड को इक्वल दिखा दिया, सो वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द vertices of equal angles of an isosceles triangle to the opposite side are equal। तो क्या प्रूव करना है ये देखिएगा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द vertices of equal angles। इसका मतलब है कि ये इक्वल एंगल्स कौन सा दिया है, जो इस एक ट्रायंगल ABC में है, एंगल B एंगल C के इक्वल दे रखा है, एंगल B इक्वल टू एंगल C है, इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। कौन सा अपोजिट साइड की बात हो रही है, जो AB और AC की बात हो रही है। AB इक्वल टू क्या है, AC है, क्योंकि आइसोसेलेस बोल दिया है। तो आइसोसेलेस में जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो प्रूव करना है हम लोग को, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक CM ड्रॉ किया गया है और एक BL ड्रॉ किया गया है। तो CM इक्वल टू क्या दिखाना है, BL दिखाना है। हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि ये CM BL के इक्वल आना चाहिए। अब ये कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन आप कॉन्ग्रुएंसी का लगा देते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि BL CM के इक्वल हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं। पहले कौन सा दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखिए एक ट्रायंगल ऐसा ले लेते हैं, ये आपका हो गया AB और ABC, एक ट्रायंगल ABC है। और ये देखिए एक हमने ले लिया AL, अगर हम ले लेते हैं AL और B, AL और B ले लेते हैं, ठीक है। AL और B क्या होगा, AL और B, और दूसरा ले लेते हैं, दूसरा AM और C, दूसरा AM और C, AM और C। जब हम लोग AM और C लेंगे तो इसमें देखेंगे कि AC इक्वल है। AC क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। जब AC है इक्वल AB के इक्वल है और
इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल ए, दोनों के लिए कॉमन होगा। जब आप लेंगे AMC और ALB, तो क्या दोनों में एंगल ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंगल ए दोनों में आ रहा है। अब उसके बाद जब ALB लिया जा रहा है, ALB, जब ALB लिया जा रहा है तो उसमें जो एंगल L है, क्या वो 90 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि ये गिवन है कि BL परपेंडिकुलर है AC पर, तो एंगल जो ALB होगा, एंगल L पे 90 डिग्री होगा। और इसके बाद AMC जब लेंगे, जब AMC लेंगे, तो इसमें जो एंगल M है, क्या वो 90 डिग्री है कि नहीं? वो भी 90 डिग्री है। और एंगल ए कॉमन है। जब एंगल ए कॉमन है और इसमें AC इक्वल टू AB है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी कौन सा लग गया? एंगल साइड। अब मैं इसको लिख कर बताता हूँ आपको, देखिएगा। दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा? एक ट्रायंगल ALB ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ALB, इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल एक हमने ले लिया ALB, दूसरा AMC लेते हैं, AMC। अब देखिएगा, जो एंगल है आपका, एंगल ए दोनों के लिए आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिख सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। और एंगल ALB, आप देखिएगा, एंगल ALB इक्वल टू एंगल क्या होगा? ALB इक्वल टू एंगल AMC हो जाएगा। एंगल AMC क्यों ऐसा हो रहा है? ईच 90 डिग्री है। अब इसके बाद देखिए, जो ALB में है, ALB लिया गया, उसमें AB इक्वल टू किसके है? AB इक्वल टू AC। क्यों ऐसा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड इक्वल होते हैं, तो ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पहले से गिवन है। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप देखेंगे, ये जो एंगल ए है, एंगल एल, एंगल साइड किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? एंगल साइड से ट्रायंगल ALB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AMC के कॉन्ग्रुएंट। किस प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है? बाय एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो गया क्राइटेरिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि ये जो ALB लिए हैं, ALB में BL इक्वल टू CM हो जाएगा। BL इक्वल टू क्या हो गया? CM। क्यों ऐसा होगा? ये बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यही तो हम लोग को दिखाना था कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पर, ये जो BL, और AB पर जो CM, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल तो हमने दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंस, तो इसमें आपको क्या समझना है? केवल ये पता होना चाहिए आपको कि किस किस कंडीशन में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ AC। एक राइट एंगल ट्रायंगल एक ABC है जिसमें हाइपोटेनियस क्या है? AC है। तो AC का जो D क्या है? D मिड पॉइंट है, गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AC ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देन प्रूव दैट BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD किसका? BD क्या है? AC का हाफ है। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ये देखिए, इसको BD को एक्सटेंड करते हैं, BD को एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। कहाँ तक हमने कर दिया? E तक कर देंगे, इसको E तक कर देते हैं, और इसको ज्वाइन कर देते हैं C। ऐसा ज्वाइन कर दिया, ये हो गया E, ये पॉइंट क्या हो गया? E हो गया। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में जो भी आप करेंगे उसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने एक्स्ट्रा वर्क क्या किया है वो आप लिख लेंगे। एक्सटेंड BD to E such that BD equal to ED। ये आप कंस्ट्रक्शन में इतना लिखेंगे कि BD किसके इक्वल है? ED के इक्वल है। ये हमने लिख दिया। ये तो 90 डिग्री है पहले से, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये 90 डिग्री है इतना।
और बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लाना है आपको। आप दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं पहले, कौन कौन सा, ये दो ट्रायंगल, एक ले लेते हैं ए बी डी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, ए बी डी लेते हैं, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, हमने ले लिया ए बी डी, दूसरा सी ई डी। दो ट्रायंगल लीजिए आप, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी और ए बी डी लिया, और सी ई डी लीजिए, सी ई डी, दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ओके, सी ई डी। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, इसमें पहले से दे रखा है ए डी इक्वल टू सी डी और बी डी इक्वल टू ई डी, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, बी डी ई डी के इक्वल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से दिखाया है, और ए डी इक्वल टू सी डी ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद और एक क्या चाहिए आपको, एक और एंगल चाहिए। एंगल आपने अगर इक्वल दिखा दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये देखिए, ये आपका ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है, इसे जब ये क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, क्रॉस कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से जो ए डी बी है वो सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन तो मिल गया। ये कंडीशन कौन सा लग रहा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का, साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, ये देखिए दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू हो गया सी डी, ये गिवन है, ये आपका गिवन है, और बी डी इक्वल टू ई डी, बी डी इक्वल टू ई डी, बी डी इक्वल टू ई डी, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ऐसा लिख लीजिए, बाई कंस्ट्रक्शन ये है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई। क्यों ऐसा हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल हो गया तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल सी ई डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। जैसा आप देखेंगे इसमें तो क्लियर दिखेगा, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप देखिएगा, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये वाला एंगल, ये एंगल देखिए, इसको हमने 1 ले लिया और इसको हमने 2 ले लिया, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2, ये बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। और क्या होगा, और क्या इक्वल हो सकता है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी ई हो जाएगा, ये भी आपका सीपीसीटी के अकॉर्डिंग होगा, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये सीपीसीटी के अकॉर्डिंग इक्वल हुआ है, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये आपका इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, ओके। अब देखिएगा, जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अच्छा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ये एंगल आप ध्यान से जब देखेंगे ना, दिस इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर क्या कहेंगे, ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो गया, ये ए बी पैरेलल टू सी, क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी हो जाएगा, क्योंकि 1 जब 2 के इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया ये दिस इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल होगा, सी के पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो गया, अब दो लाइन आपको पैरेलल, ये पता हो गया कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये बीसी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जब ये बीसी ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो आपको पता है कोई भी दो लाइन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बाय द को इंटीरियर एंगल,
को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंगल आप देखेंगे जो एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी इक्वल टू क्या होगा 180 हो जाएगा बाय द को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब आप देखेंगे एंगल ए बी सी तो 90 है, दे रखा है पहले से, ए बी सी तो 90 है पहले से, और ई बी सी ई सी बी हम लोग निकाल लेते हैं। एंगल ई सी बी इक्वल टू 180 और एंगल ई सी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये आपका 90 आ गया, 90 आ गया। जब ये 90 आ गया तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, पहला तो ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, लेकर चल रहे हैं ए सी ई सी बी, दो ट्रायंगल लेकर चलिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा ई सी बी, दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं ई सी बी। अब ए बी सी और ई सी बी आप जब देखेंगे तो इसमें ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ई सी, ए बी इक्वल टू ई सी फ्रॉम एबव, क्योंकि ए बी इक्वल टू ई सी हमने दिखा दिया, ए बी सी के इक्वल है सी बी सी डी के अकॉर्डिंग, तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद देखिएगा और क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी ईच 90 डिग्री, ये है आपका ईच 90 डिग्री। अभी तो मैंने 90 ई सी बी को हमने 90 दिखाया, तो ये 90 है और ये भी 90, तो दोनों इक्वल होगा। अब इसके बाद देखिएगा बी सी इक्वल टू सी बी, ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए क्या है कॉमन। जब ये दोनों के लिए कॉमन है तो अब कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन लग गया। ये कौन सा कंडीशन लगेगा देखेंगे, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल जो ए बी सी होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ई सी बी के और किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये हो गया आपका साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ई सी बी के, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए सी होगा, ए सी इक्वल टू बी, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। ए सी इक्वल टू बी, यहाँ लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ई बी। क्यों ऐसा हो रहा है, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ये हो गया इक्वल, ए सी इक्वल टू ई बी हो गया। ओके, ए सी इक्वल टू, अब प्रूफ क्या करना है ये देखिएगा, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लाना है, तो ए सी को तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ए सी हम लोग को लाना ही है, चेंज किसको करेंगे, ई बी को चेंज करेंगे। अब आप देखेंगे ए सी इक्वल टू ई बी को चेंज करते हैं, ई बी को क्या लिखेंगे, बी डी प्लस डी और ए सी इक्वल टू, अब ये देखेंगे जो बी डी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है पहले से कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं ऐसा। अब ये आ गया आपका ए सी इक्वल टू 2 बी डी, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू बी डी, हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू क्या आ गया, बी डी। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ये देखिए प्रूफ क्या करना था, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्या ये आ गया कि नहीं, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो बी डी है वो ए सी का हाफ होता है। ओके, तो इसमें केवल कुछ करना नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, केवल आपको समझना है कि जो गिवन है, जो गिवन है उसको लेकर चलना है और क्या प्रूव करना है उसको दिमाग में रखना है आपको कि हम लोग को प्रूव क्या करना है। तो उसमें कंडीशन दिखाएंगे, क्राइटेरिया दिखाएंगे, किसका, कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन दिखाएंगे। केवल कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन दिखाने के बाद आपका ये आ जाएगा बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, चलिए और कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी रहा आपका क्वेश्चन, इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट द कॉमन बेस एट राइट एंगल। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में आप देखिए लिखा गया है, इफ इन टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले तो आप दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे, हैव अ कॉमन बेस, जिनका बेस कॉमन होना चाहिए, कॉमन बेस। अब इतना आपको पता है, अब प्रूव क्या करना है ये देखिए, प्रूव दैट द लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग दियर वर्टिसेस, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दियर वर्टिसेस, अगर उन दोनों के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, कॉमन बेस को कर रहा है। और किस पर कर रहा है, राइट एंगल पे कर रहा है। मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि जो अगर हम लोग उन दोनों के वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो जो बेस कॉमन है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे कर रहा है। तो पहले ये हम लोग फिगर बना लेते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपका फिगर हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया ऐसा, और एक दूसरा ट्रायंगल हो रहा है, ये बना लेते हैं इधर, ये हो गया ऐसा। ओके, ये हमने दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस एक ही है। इसको हमने ले लिया ए बी सी, इसको हमने क्या ले लिया, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ए बी सी, ये डी हो गया। अब क्या करते हैं, इसके इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन करने के लिए बोला गया तो ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर लिया ऐसे। जैसे ही वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो जो ये लाइन होता है ना, कॉमन बेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ये AD हो गया, इसको हम लोग E ले लेते हैं, E, इसको क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं। प्रूव क्या करना है, ये देखिएगा, प्रूव करना है, पहले इसको लिख लेते हैं। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, BE इक्वल टू सी, BE इक्वल टू CE लाना है, B इक्वल टू C लाना है, और क्या लाना है, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC, ये 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री आना चाहिए। इतना B इक्वल टू C लाना है, और एंगल AEB और AEC क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। इतना प्रूव करना है। चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये गिवन है इतना। ओके, चलिए अब हम लोग इसको ले लेते हैं, ये एंगल, चलिए इसको बाद में लिख लेंगे, पहले इतना प्रूव कर। अच्छा, ये देखिएगा, जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों का बेस एक ही है, तो फिगर इस तरीके से भी हो सकता है, फिगर ऐसा भी बन सकता है। ये ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल ऐसा इसके अंदर बन सकता है, अंदर भी बन सकता है। ये हो गया, दो ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हो गया ABC हो गया, और ये आपका D हो गया, ये आपका D, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये E हो गया, ये इसके इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है। ओके, अब ऐसे भी B इक्वल टू C प्रूव करना है, और एंगल जो AEB है और AEC क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन में फिगर बनेगा, दोनों कंडीशन होगा, ऐसा भी हो सकता है फिगर और इस तरीके से। तो हमने दोनों तरीके से फिगर बना दिया। चलिए अब देखते हैं, अब एक ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ABD लेकर चलते हैं। ओके, ABD ट्रायंगल लेकर चलते हैं, और दूसरा ACD लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD देखिएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल हमने ले लिया ABD, और क्या लेते हैं, ACD लेते हैं, ABD और क्या ले लिया, ACD ले लिया गया। अब इसमें देखेंगे AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AB इक्वल टू AC, और क्या है, AB इक्वल टू AC है, और BD इक्वल टू क्या है, CD है, गिवन है ये CD, ये इतना पार्ट गिवन है आपका। अब देखिएगा AD इक्वल टू AD दोनों के लिए कॉमन है, AD इक्वल टू AD दोनों के लिए कॉमन है, ये आपका दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अब किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। ऐसा क्यों, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ ऐसा, देखेंगे साइड,
ये देखिए ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये दोनों के लिए कॉमन। तो किस प्रॉपर्टी से हुआ? बाई साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा, ये हमने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं? एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 2 हो गया बाई CPCT। CPCT के अकॉर्डिंग ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 2। यहाँ पर 1 ले लिया और इसको हमने 2 ले लिया। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। ये दोनों CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। अब दो ट्रायंगल दूसरा लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं? एक ट्रायंगल अब ले लेते हैं ABE लेते हैं और ACE लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE। अब ये दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं। इसमें देखिए AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू क्या है? AC है, ये गिवन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम एवर प्रूफ। और ए इक्वल टू ए कॉमन हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया कॉमन। ये दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये पार्ट आपका गिवन है पहले से। अब किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ABE होगा, ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACE के। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है? साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं B इक्वल टू C। क्या हो जाएगा? ये BE इक्वल टू क्या आ गया? CE आ गया बाई CPCT। CPCT के अकॉर्डिंग ये इक्वल आ गया। अब CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल आ गया, इसको हम लोग ले लेते हैं 3 और इसको हम लोग 4। तो क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं? ये भी CPCT के अकॉर्डिंग ही होगा। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करने पर कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों? लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आप देखेंगे 3 4 के इक्वल है तो लिख सकते हैं 2 एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 4 इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा? जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था? B इक्वल टू C लाना है, B इक्वल टू C लाना है और एंगल AEB और AEC क्या लाना है? 90 लाना है। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। ओके, इस फिगर के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। जब आप ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे तो AB AC के इक्वल, AD इक्वल टू AD कॉमन और BD इक्वल टू CD ये है गिवन है। तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया और एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा बाई CPCT के अकॉर्डिंग। तो ये तो CPCT के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम जब ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ये बड़ा वाला ABE और ACE लेकर चलेंगे तो इसमें देखेंगे AB AC के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल फ्रॉम एबव प्रूफ। अब A इक्वल टू A कॉमन हो गया तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेम यहाँ पूरा वही लिखा गया है। इस फिगर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि B इक्वल टू क्या आ जाएगा? C आ जाएगा बाई CPCT। और यहाँ भी अगर मैं इसको 3 और 4 लिख दूँ तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी बाई CPCT के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो और 3 और 4 क्या है? लीनियर पेयर बना रहा है। 3 और 4 को प्लस करने पर कितना आएगा? 180 आएगा। जब ये 180 आएगा तो एक एंगल जो दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो हर एक एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। तो एंगल 3 भी 90, एंगल 4 भी 90 हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल AEB है और जो एंगल AEC है वो क्या है? 90 डिग्री है। ओके, आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद का ये रहा क्वेश्चन आपका। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC, साइड BA is produced to D, साइड BA is to produced to D, और सच दैट AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू क्या है? AD, AB AD के इक्वल है। ये भी इक्वल है, इसको भी लिख लेते हैं। ये इक्वल हो गया AB इक्वल टू AD। अच्छा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। अगर BA को प्रोड्यूस किया गया है D तक
तो जिसमें ए बी ए डी के इक्वल है, अगर हमने डी को ज्वाइन कर दिया सी से, तो प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल बी सी डी है वो क्या है, राइट एंगल है। इसका मतलब एंगल सी पर 90 डिग्री बनता है, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। ओके, चलिए प्रूव करते हैं इसको। अब आप देखिएगा, जब एंगल ये देखिए ए बी सी में, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है। और आप देखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको हमने क्या ले लिया, इसको देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ये आपका x है, ये अभी आपका x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों x हो गया। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। क्यों ऐसा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल है। जब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइड इक्वल है। इसको हमने कर लिया एक्स, इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया गया कि ये एक्स है, ठीक है। चलिए अब ये देखिएगा ए डी इक्वल टू ए सी। अगर मैं बात करूँ ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में बात करूँ तो ए सी डी में देखिएगा कि जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है, ए डी इक्वल टू ए सी, क्योंकि पहले से ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, और ए बी इक्वल टू ए डी भी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी भी है, ए बी इक्वल टू ए डी गिवेन है। अगर ए बी इक्वल टू ए डी गिवेन है तो क्या ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा कि नहीं, देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा ए बी इक्वल टू ए सी है, यहाँ देखो ए बी इक्वल टू ए डी है, तो ए सी भी ए डी के इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए डी आ गया। जब ए सी इक्वल टू ए डी आ गया तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि ये आप देखेंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो इसके अपोजिट एंगल हमने इसको y ले लिया, और इसके अपोजिट हमने ये इसको भी y ले लिया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी। इसको हमने क्या ले लिया, y, इसको हमने क्या ले लिया, y ले लिया। अब आप देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, आ जाएगा। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी सभी एंगल का सम करते हैं, x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 होगा। अब यहाँ पर 2x प्लस 2y हो जाएगा, x और x मिलकर 2x, और y और y मिलकर क्या होगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू 180। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 बचेगा। अब यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 90 आ गया, क्या आ गया, x प्लस वाई 90 आ गया। और x प्लस वाई कौन सा आप देखेंगे, x प्लस वाई ये वाला है, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 आ गया, एंगल बी सी डी क्या आ गया, 90 आ गया। जब एंगल बी सी डी 90 आ गया तो प्रूफ तो यही करना था कि एंगल बी सी डी राइट एंगल है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ भी कर लिया कि एंगल बी सी डी क्या है, राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। ओके, तो आज जो मैंने बताया है, जितने क्वेश्चन बताए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपका आई होप कि सभी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।